राजपूती शौर्य के प्रतीक पृथ्वीराज चौहान जैसे ही राजा बनते हैं, मात्र 11 वर्ष की आयु में वो राजा बन जाते हैं। उनके पिता सोमेश्वर चौहान, माता कस्तूरी देवी। अब जैसे ही वो राजा बनते हैं तो उनके पिताजी जो थे सोमेश्वर चौहान, उनकी पहले मृत्यु हो चुकी थी। गुजरात के शासक चालुक्य भीमदेव द्वितीय, उनसे वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसे ही वो राजा बने, 11 वर्ष की अल्प आयु में वो जैसे ही राजा बनते हैं, तो उस राज्य को संभालने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है। वो चौहान की आयु छोटी है, थोड़ी है, वो छोटे हैं, वो चारों तरफ उनके दुश्मन है। यूपी कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल और गजब का राजा, उसकी निगाहें सीधी अजमेर और दिल्ली के ऊपर। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली दोनों के शासक, दोनों के राजा। अब उस समय उनके चाचा के लड़के थे नागार्जुन, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो वो छोटा सा बालक उसको कैसे संभाले? उनके मंत्री थे भुवनमल है, कदम्बवास सेनापति। तब उन्होंने भरपूर उसका सहयोग किया पृथ्वीराज चौहान का, और जो आंदोलन छोटे छोटे हो रहे थे उनको दबा दिया। चारों तरफ उनकी शत्रु। एमपी में परमर्दी देव चंदेल, वो भी देख रहे हैं कि इस राज्य को मैं रखूं, और उनके दो गजब के सेना नायक थे काला और उदल। पृथ्वीराज चौहान का उसको उनके साथ युद्ध होता है 1182 ईस्वी में, उनके साथ भयंकर युद्ध होता है। अब पृथ्वीराज चौहान है उस समय आसपास जो भी युद्ध कर रहे थे, सारे युद्ध को वो जीत रहे थे, किसी युद्ध को वो हार नहीं रहे थे। पूरे भारत को पता था कि जब तक चौहान है शासन कर रहे हैं, गद्दी पर बैठे हैं, किसी भी शत्रु की बात में आने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन सिर्फ आसपास के जो राजा थे वो भी कम नहीं थे। तो परमर्दी देव के साथ है उनका जैसे युद्ध होता है 1182 ईस्वी में। द्वितीय योद्धा आला और उदल बुंदेलखंड के शासक, उनके सेनापति काला और उदल। अब उन्होंने युद्ध में गजब के लड़े। उस युद्ध के बारे में आज जो प्रशंसा होती है वो पृथ्वीराज चौहान की कम और आला और उदल की ज्यादा होती है। जिस युद्ध में आला और उदल उतर जाते हैं वो युद्ध है वो हारते नहीं थे, परमर्दी देव वो युद्ध जीतते ही हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ भिड़े वो युद्ध हुआ। अब मैं तो चौहान कम और नया आला और उदल समर्दी देव का, लेकिन चौहान थे, उनके पास सेना हो। अब उनके साथ जैसे युद्ध हुआ, आला और उदल ने इतनी अद्वितीय वीरता दिखाई, और दिखाते हुए वो दोनों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। लेकिन चौहान को पता चल गया कि आदमी किससे टकराया। तो उनकी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि 12 वर्षों पुष्कर जीवे 13 वर्षों जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिकार। यदि कोई क्षत्रिय है तो 18 वर्ष तक है अपनी वीरता का प्रदर्शन वह कर चुका होता है। उसके बाद जीना उसका धिकार है, उसके बाद उसके जीने का कोई औचित्य नहीं है। अपनी वीरता यदि दिखानी है किसी व्यक्ति को तो 18 वर्ष की आयु तक वो अपनी वीरता को दिखा चुका होता है। तो पहले यही समय था। जैसे ही 12 या 13 वर्ष का लड़का हो जाता तो वो युद्ध में कमान संभाल लेता था। वो ये नहीं देखता था मेरे पीछे कौन है, मेरे आगे कौन है। युद्ध लड़का है, जीतना है, या तो वीर गति को प्राप्त हुए या युद्ध को जीतने। अब चौहान इस युद्ध को हालांकि जीत चुके थे, लेकिन गजब की वीरता उनकी आला और उदल की आज भी प्रसिद्ध है, और परमर्दी देव उस युद्ध को हार गए थे। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय, गुजरात का शासक, गजब का योद्धा वो भी। भारत में कोई शत्रु आ रहा है उससे पहले भिड़ंत किसके साथ हो रही है? भीमदेव द्वितीय के साथ। पृथ्वीराज चौहान के पास बाद में आ रहे हैं। तो भीमदेव द्वितीय उनको वही संभाल रहा है, वही सल्टा रहा है उनको। मोहम्मद गौरी ने जैसे ही आक्रमण किया था, भीमदेव द्वितीय से डर करके पहले भाग गया था। इतने बड़े योद्धा पृथ्वीराज चौहान से जैसे उनका युद्ध हो रहे हैं, दोनों बराबर के योद्धा। मैं तो वो जीत पा रहे हैं और मैं ये जीत पा रहे हैं, और बार बार उनके साथ संधि हो रही है। तो उनके युद्ध होने का एक कारण और भी बताया जाता है। एक किचनी देवी नाम की राजकुमारी थी,
उनके साथ विवाह को लेकर भी दोनों योद्धाओं के बीच टकराव अक्सर चलते रहते थे। इनके साथ इसके साथ विवाह कौन करेगा? भीमदेव द्वितीय करना चाहता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया। तो उनके बीच ये भी मतभेद बताया जाता है। गढ़वाल शासक जयचंद, उनकी एक पुत्री थी स्योगिता, उनको लेकर भी उनके साथ काफी विवाद रहा। अब पृथ्वीराज चौहान ये नहीं देख रहा कि ये इस व्यक्ति के पास, इस राजा के पास इतनी बड़ी सेना है, इससे मुझे युद्ध करना है नहीं करना है। बस एक ही बात है, अपने सेनापति को कहा कि उनसे युद्ध करना है, सेना तैयार करो, चलो कोई दिक्कत नहीं। युद्ध किया। इसे करते करते पृथ्वीराज चौहान बड़े हो गए। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रवरदाई, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई पृथ्वीराज रासो। अब उसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और स्योगिता के प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया, बताया। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि स्योगिता का स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर यानी उसकी शादी की जा रही है। स्योगिता सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को चाहती थी, उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। अब जयचंद उस समय बड़े राजा थे, सेना बहुत थी उनके पास, 2 लाख के करीब उनके पास सेना थी। अब पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया स्वयंवर में। अन्य भारत के जो राजा थे, बड़े बड़े राजा थे, योग्य राजा थे, योग्य वर्ग के सभी को उन्होंने स्वयंवर में आमंत्रित कर लिया। और पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए उन्होंने एक पीतल की प्रतिमा बनाई पृथ्वीराज चौहान की, और द्वारपाल के रूप में दरवाजे के ऊपर रखवा दी, जहां जूते खोले जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का स्थान यहाँ है। चौहान को जैसे ही खबर मिली, बहुत क्रोध में आए वो, मैं एक राजा हूं, मेरा इस प्रकार से मेरी बेइज्जती की जा रही है, इतना दुस्साहस। तो स्योगिता ने क्या किया, जितने वहां राजा आए हुए थे, वर आए हुए थे, उनको छोड़ते हुए माला वरमाला जाकर के पृथ्वीराज चौहान की उस प्रतिमा या मूर्ति के गले में पहना दी। पृथ्वीराज चौहान वहां अपनी सेना लेकर के पहुंच जाती है और स्वयंवर से स्योगिता का अपहरण किया और वहां से ले गए। अब वहां बड़े बड़े राजा, उनकी हिम्मत नहीं हो पृथ्वीराज चौहान से टकराने, अपनी मौत को आमंत्रित कौन करे। और पृथ्वीराज चौहान के उस समय बड़े बड़े जो सेनापति थे, जो योग्य सेनापति थे, वो उस युद्ध में काम आए, शहीद हो गए। और इस प्रकार से पृथ्वीराज स्योगिता को विवाह करके, अपहरण करके ले जाती है। अब पृथ्वीराज चौहान है उस समय बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता से मुक्त आराम से अपना शासन कर रहे थे। तभी उनको एकदम से खबर मिलती है, कि मोहम्मद गोरी नाम का एक जो शासक है, गजनी से चल करके भारत की ओर आ रहा है, भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। और मोहम्मद गोरी की राजनीति क्या थी, भारत के ऊपर जैसे ही आया, पहले पंजाब में आकर के, पंजाब में बठिंडा में उसने आक्रमण किया और वहां के राजा को उसने हरा दिया। तो छोटे मोटे राजा थे, भारत का राजा भी छोटा हो बड़ा हो, अद्वितीय योग्यता, अद्वितीय साहस, किसी भी राजा को हराया जा रहा है, इसका मतलब है जो दुश्मन है वो भी कम नहीं है, हरा रहा है इसका मतलब दुश्मन है कम नहीं है। अब पृथ्वीराज चौहान को इस बात से कोई फर्क नहीं, कोई कितना भी बलशाली है, कोई कितना भी योग्य है, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। चौहान ने कहा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंत्रियों ने कहा कि राजन बिल्कुल नजदीक आ गया, वो तो चौहान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब बिल्कुल जहां पृथ्वीराज चौहान की सेना और मोहम्मद गोरी की सेना टिक सके, उतना स्पेस जब रह गया, चौहान ने कहा जाओ भगाओ से यहाँ से। और अपने मंत्री को उन्होंने, सेनापति को उन्होंने भेजा गोविंदराज। उस युद्ध में गोविंदराज का नाम आज भी बड़ी प्रशंसा से लिया जाता है। गोविंदराज ने उस युद्ध को न ही जीता, बल्कि मोहम्मद गोरी को एक संदेश भी दे दिया कि भारत से ऐसे योद्धा बैठे हैं कि तुम्हारी यहाँ आने की तो दूर की बात रही, तुम इधर झांक भी नहीं सकते। गोविंदराज ने ऐसे भाला मारा
और गोरी के 2 दांत थे, 2 दांत वहीं टूट गए और लहूलुहान। उसकी सेना पता नहीं कहां भाग गई। युद्ध पूरी तरह से गोरी हार चुका था। ये त्राइन की प्रथम लड़ाई 1191 ईस्वी त्राइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जो पृथ्वीराज चौहान बड़े आराम से जीत चुके थे। चौहान के सामने गोरी को लाया गया। चौहान ने गोरी से पूछा, क्या किया जाए तेरे साथ? तो गोरी ने कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए। आइंदा से मैं खाना तो दूर की बात है, झाकूंगा भी नहीं, यहाँ कभी देखूंगा भी नहीं। मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे माफ किया जाए। भारत के जितने भी राजा थे, ये उनमें योग्यता थी कि जैसे कोई माफी मांगता है वो तुरंत उनको क्षमा कर देते। लेकिन बाहर के जो शासक थे वो इस लायक नहीं थे। माफी दी जाती है अपने एरिया में। भारत के राजाओं को माफी दे तो वो सारी उम्र एहसान मानेंगे, लेकिन जैसे जो बाहर के राजा हैं, चाहे कोई राजा है कोई भी है, वो माफी के लायक नहीं होते थे। और पृथ्वीराज चौहान की इतिहास में प्रसिद्ध यही गलती मानी जाती है कि गोरी को उस दिन यदि चौहान माफ नहीं करते तो भारत का इतिहास से कुछ अलग होता। गोरी को माफ कर दिया गया।